हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर और पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम हार्ट का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट और हार्ट के इम्पोर्टेंट फंक्शंस को समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट, यानी कि ब्लड कैसे हार्ट के थ्रू पूरे शरीर में फ्लो करता है, आज वो हम जानेंगे। यानी कि हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है और पूरा। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। तो हम पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये है हमारा राइट एट्रियम और ये हमारा राइट वेंट्रिकल। हमने प्रीवियस वीडियो में ये जाना था कि हम अब सपोज कर लो मैं आप बैठे हो इस पिक्चर के सामने, तो हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि आपका जो राइट पार्ट होगा वो पेशेंट का हार्ट का लेफ्ट पार्ट होगा, ओके। और आपका जो लेफ्ट पार्ट है वो पेशेंट का होगा राइट पार्ट, यानी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है, जो नहीं देखा है वो आप जाके देख सकते हो, और थोड़ा धैर्य से देखना होगा क्योंकि बहुत लंबा है और आप देखने में ही आपको समझ आएगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे कहाँ पे क्या रहता है। आज हम जानने वाले हैं द फ्लो ऑफ ब्लड इन आवर हार्ट, कैसे ब्लड फ्लो करती है हमारा पूरा शरीर में और कैसे ब्लड उस खून को पूरा शरीर में पंप करता है, आज वो हम जानेंगे। तो इस पिक्चर में आप देखो ध्यान से कि ये किस किस पार्ट को क्या क्या कहते हैं, ये हम आपको बताएंगे आज। तो आप इमेजिन करो आप एक डॉक्टर हो और जो ये हार्ट देख रहे हो ये कोई दूसरा पेशेंट का हार्ट है, ओके। तो इस पिक्चर में जो राइट पार्ट है इसका और आपका जो लेफ्ट पार्ट होगा वो इस पिक्चर में राइट पार्ट है। लेफ्ट साइड में जो पार्ट को आप देख रहे हो वो असल में राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, यानी कि ये राइट पार्ट है। आपका लेफ्ट पार्ट इस पिक्चर में राइट पार्ट होगा और आपका जो राइट पार्ट है वो इस पिक्चर में लेफ्ट पार्ट होगा। तो आप इस पिक्चर में नोटिस करना कि आप ये देख पा रहे हैं कि मैंने ये प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के पार्ट 1। सो बताएंगे फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। आप जान चुके हैं कि ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये नीचे जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल थोड़ा मस्कुलर होता है, यानी कि मसल सेल्स ज़्यादा होता है इसमें, यानी कि वेंट्रिकल्स को ज़्यादा फोर्स देना पड़ता है वेंट्रिकल को ब्लड पंप करने के लिए, इसलिए इसका मसल थोड़ा मोटा होता है क्योंकि वो प्रेशर को झेल सके, इसलिए पंप करते समय ब्लड वेंट्रिकल को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो प्रेशर वेंट्रिकल का मसल थोड़ा मोटा होता है, यानी कि इसको थोड़ा ज़्यादा पंप करना पड़ता है ब्लड को ज़्यादा फोर्स देके। सो फोर्स ये सहन कर सके इसलिए इसका मोटा होता है। ये पतला होगा तो ये ज़्यादा ज़ोर से पंप नहीं कर पाता है। हम जानेंगे कैसे ये काम करता है पूरा। सो एट फर्स्ट, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है, यानी कि ये राइट एट्रियम है और ये सुपीरियर वेना कावा है और ये इंफीरियर वेना कावा है। जो नीला नीला
जो वेन्स है ऊपर को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा और नीचे को बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा ऊपर के बॉडी पार्ट्स के पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ले आता है और इंफीरियर वेना कावा जो लोअर बॉडी पार्ट्स होता है उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके राइट एट्रियम में आके रखता है, यहाँ पे आके डालता है राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में आने के बाद ये दोनों वेन से राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद ये राइट वेंट्रिकल, आप ये जो ट्राइकास्पिड वाल्व देख रहे हैं आप, ये एक वाल्व है, एक आप समझ लो एक डोर है, एक डोर है जिससे इंसान डोर से आप एग्जाम्पल थ्रू एक डोर में इंसान आता जाता है, ऐसे ही राइट वेंट्रिकुलर एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व और जिसको ट्राइकास्पिड वाल्व बोलते हैं, यहाँ पे डोर की तरह रहता है। और जब खून ये राइट एट्रियम में आता है, जब ब्लड यहाँ पे आता है तो ये ट्राइकास्पिड वाल्व खुल जाता है। खुल जाने के बाद राइट वेंट्रिकल में आ जाते हैं उस ब्लड, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है ये ट्राइकास्पिड वाल्व खोलने के बाद। और इसके बाद जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पाल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है जहाँ ब्लड में ऑक्सीजन मिलती है। ये जो राइट वेंट्रिकल है इससे ये पंप करता है, पंप करने के बाद ये इसके थ्रू जो यहाँ पे एक पाल्मोनरी आर्टरी होता है, ये राइट वेंट्रिकल के से जुड़ा होता है पाल्मोनरी आर्टरी। एक पाल्मोनरी आर्टरी ये होता है पाल्मोनरी आर्टरी, ये पंप करता है और पाल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट वेंट्रिकल से ब्लड पाल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है जहाँ ब्लड में ऑक्सीजन मिलती है। ये पाल्मोनरी आर्टरी से क्या जुड़ा रहता है, हमारा लंग्स जुड़ा रहता है। ये जाता है बॉडी के लंग्स में, थोड़ा सा ही दिखाया गया है पर और भी रहता है पाल्मोनरी वेन, वो लंग्स में जाके मिलता है। इसका भी ब्रांच होता है पाल्मोनरी आर्टरी के, ब्रांचेस ऑफ द लेफ्ट पाल्मोनरी आर्टरी, इसको कहते हैं लेफ्ट पाल्मोनरी आर्टरी और इसको कहते हैं राइट पाल्मोनरी आर्टरी। ये लेफ्ट पाल्मोनरी आर्टरी का भी ब्रांच होता है 2 और राइट पाल्मोनरी आर्टरी का भी 2 ब्रांच होता है। ये जाने के बाद लंग्स में जाके लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और लंग्स में ऑक्सीजन मिलता है खून के साथ। लंग्स क्या करता है, उस ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं और लंग्स के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से लिया हुआ होता है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा ले आते हैं, इसका भी बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांच होते हैं। वो ब्रांच क्या करते हैं, हमारे जो सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, जो ऑक्सीजन होता है, हमारा जो सेल का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। वो सेल का वेस्ट प्रोडक्ट ये इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा ले आके राइट एट्रियम में फेंकता है और इसमें लाने के बाद ये ट्राइकास्पिड भाग खुल जाता है। इसके बाद इसके बाद ये राइट वेंट्रिकल में आके इसके बाद पाल्मोनरी आर्टरी में ये राइट एट्रियम पंप करके पाल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में ले जाता है। लंग्स पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि लंग्स और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन मिक्स कर देता है। और ये इसके बाद लंग्स से आने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन डाल देता है खून में। इसके बाद ये आता है कैसे, इसके बाद लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाल्मोनरी वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम में आता है, यानी कि इस वेन्स लेफ्ट पाल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है
लंग से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो राइट पल्मोनरी वेंस है उसके थ्रू भी आता है, राइट वो भी आता है लंग से। ये दोनों ही लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ले आता है और कहाँ पे देता है, लेफ्ट एट्रियम में। दोनों ही लेफ्ट एट्रियम में देता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल। इसके बाद ये जो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व और माइट्रल वाल्व, जिसको कहते हैं माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं, इसके दूसरा नाम है लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये खुल जाता है। यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके बाद ये वाल्व खुल के यहाँ पे आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करके फिर क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड माइट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड माइट्रल से ब्लड एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में पंप हो जाता है। यहाँ पे ही जो एओर्टा रहता है, इसके ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है वो एओर्टा के थ्रू पूरा शरीर में चला जाता है। इसका भी ब्रांच है, ये है एओर्टा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, इसका भी ब्रांच है। ये सारे ब्रांच है, इसके थ्रू पूरा बॉडी में चला जाता है और हमारा ऑक्सीजन का कमी पूरा होता है और पूरा सेल में भी चला जाता है। ये जाके और भी ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाते हैं और भी छोटे छोटे आर्टरी में डिवाइड हो जाते हैं। हमारे शरीर में राइट एट्रियम में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट वेंट्रिकल में इसके बाद आते हैं। इसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, इसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, लंग्स में और ऑक्सीजन मिलाता है लंग्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेता है और वो आता है कहाँ पे, लेफ्ट पल्मोनरी वेन में, और ये लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम के नीचे जो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है वो खुल जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। सबसे ज़्यादा फोर्स यहाँ पे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि इसको पूरा शरीर में ब्लड फ्लो करना पड़ता है, इसलिए इसका मसल, वेंट्रिकल्स का मसल सबसे ज़्यादा मोटे होते हैं क्योंकि इसको प्रेशर बहुत लगता है पंप करने के लिए, जैसे टर्न ना हो जाए इसका मसल। आज हम जानेंगे कि ब्लड क्या काम करता है। ब्लड बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ब्लड लंग से ऑक्सीजन लेकर बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचता है। और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स तक ले जाता है जिससे वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट, और क्या करता है, न्यूट्रिएंट भी ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड फूड से मिले न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल्स को बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूवल, बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को किडनी और लीवर तक ले जाता है जिससे वो बॉडी से निकल जाता है। और दूसरा है प्रोटेक्शन देना, ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो जर्म्स और इन्फेक्शन से बॉडी को बचाते हैं। उस ब्लड में भी क्या होता है, उस ब्लड सेल्स रहते हैं जो प्रोटेक्शन देते हैं हमारे बॉडी को। टेम्परेचर कंट्रोल, और ब्लड क्या करता है, हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करने में मदद करती है। टेम्परेचर कंट्रोल, ब्लड बॉडी के टेम्परेचर बैलेंस बनाए रखते हैं। प्रोटीन, खून जमाना, इंजरी होने के बाद ब्लड क्लॉट बनता है जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। शॉर्ट में कैसे आप याद रखेंगे, ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में पहुंचाता है, वेस्ट को बाहर निकालता है, इन्फेक्शन से बचाता है और बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दूसरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, ऐसे ही इजीली समझने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो मैं और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस ले आऊँगा तुम्हारे लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।